मैट्रिक क्लास सिन बोर्ड और इसकी एक्सरसाइज 8.1 को हम डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है एलिमिनेट वी आई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंपैरिजन मेथड। यानी ये जो दोनों इक्वेशंस गिवन है हमने इनमें से जो वी आई वेरिएबल है वो एलिमिनेट करना है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें वी आई जो है वो ना लिखा हुआ हो। तो उसके लिए किस तरीके से वर्किंग होगी, बाय कंपैरिजन मेथड। पहली इक्वेशन को हम 1 कहते हैं, ठीक है, और ये 2 हो जाएगी। अब देखें, हम पहले इक्वेशन नंबर चलें, अगर 1 को सेपरेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या लिखा हुआ है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये इक्वल है किसके, 2 टाइम्स जी इंटू एस के, ठीक है। अब अगर आप जो है वी आई वाली टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं तो वी एफ स्क्वायर माइनस 2 GS ये किसके इक्वल आ जाएगा, वी आई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, ठीक है। उससे ये है कि हमें एक तरफ प्लस माइनस पुट करना होगा, और दूसरा ये है कि हम इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। इसे हम क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। और दूसरी जो इक्वेशन है उसमें अगर आप देखें तो वी आई को अगर हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी एफ माइनस जी टी, ठीक है, ये हम जी टी वाली टर्म को अगर उधर शिफ्ट करते हैं तो इक्वल्स टू वी आई आ जाती है। इसे हम कह देते हैं ये है इक्वेशन नंबर 4, या चलें इसको भी हम 4 नहीं कहते, हम इसमें पहले स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। हम लिखते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग करने से क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर वी आई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे वी एफ माइनस जी टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अगर आप 3 और 4 को देखें तो दोनों वी आई स्क्वायर के बराबर हैं, दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, दोनों को कंपेयर करें तो वी एफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जी एस इज इक्वल टू वी सबस्क्रिप्ट में वेफ मतलब इसमें सबस्क्रिप्ट में और माइनस जी टी स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, वी ये वी स्क्वायर एफ यूँ समझ लें, या वी एफ स्क्वायर माइनस 2 GS, ठीक है, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर, ये बल्कि जी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा चूँकि दोनों का स्क्वायर लिया जाएगा, और माइनस 2 टाइम्स जी टी इंटू वी एफ, ठीक है। अब आप अगर ये वाली टर्म जो 2GS है इसको इधर ही रहने दें, ठीक है, या इसको इस तरफ को शिफ्ट कर दें राइट साइड पर, इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें तो v सबस्क्रिप्ट में f लिखा हुआ है वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2GT वी एफ और माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2GS के बराबर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, वी एफ स्क्वायर से कैंसिल, 2 टाइम्स जी टी इंटू वी एफ माइनस जी स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर, ये बराबर है 2GS के, 2GS के। तो ये वो रिजल्ट है जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये वो इक्वेशन है जिसमें से कि वी आई जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो गया, और इससे हम कहेंगे ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड रिलेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द यूज ऑफ फार्मूलाए। यानी इसके क्वेश्चन 4 के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो इसमें दो इक्वेशंस हमें गिवन है। पहली है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2p, और दूसरी x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब इन दोनों इक्वेशंस में को हमने मतलब इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसमें से x जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इस पर फार्मूला भी लगा सकता हूँ। यानी फार्मूला के लिहाज से एक फार्मूला हमारे पास है कि अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें रिजल्ट क्या आता है, इसमें रिजल्ट आता है कि ये इक्वल हो जाता है 4ab के,
ठीक है। अब a इसमें x है और b इसमें 1/x है, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, a क्या है, x है, और b क्या है, 1/x है। अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखें क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर, और ये इक्वल आ जाएगा 4ab के। अब बल्कि a और b की जगह भी x और 1/x लिख देते हैं, तो x और 1/x क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को हम यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो x प्लस 1/x की जगह आप 2p लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर, और x माइनस 1/x की जगह आप 2q प्लस 1 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर, और ये बराबर है 4 के। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 2p का होल स्क्वायर लेंगे तो 4p स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट पुट करते हैं, इसका फार्मूला ओपन करते हैं, 2q का स्क्वायर 4q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab यानी 2 इंटू 2 4 इंटू q इंटू 1, तो 4q आ जाएगा और ये इक्वल है 4 के। अब ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4q, और ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 4p स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4q स्क्वायर, 4 टाइम्स q स्क्वायर माइनस 4q माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ये भी ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम इस 5 को उधर शिफ्ट कर दें तो भी ठीक है, यानी कि 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 0 प्लस 5। तो ये भी आंसर हमारा बिल्कुल दुरुस्त तस्वुर होगा एज रिक्वायर्ड। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने रिलेशन बनाना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द यूज ऑफ फार्मूला। तो इसमें इस पार्ट में जो फार्मूला यूज होगा वो आपसे डिस्कस करता हूँ। इसमें पहली इक्वेशन है एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 2a, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसके लिए जो बेस्ट फार्मूला है जो इस क्वेश्चन के लिए हम यूज कर सकते हैं वो है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ab। अब इसमें पुट करेंगे हम a को, फर्स्ट टर्म हमारी x है और सेकंड टर्म है 1/x। तो अगर हम इसे पुट करते हैं तो इस फार्मूला में, तो a की जगह आएगा x और b की जगह आएगा 1/x होल स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन के 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 टाइम्स a की जगह x, b की जगह 1/x आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 1/x की जगह हम यूज़ करते हैं इसकी वैल्यू जो कि इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज की गई है। x माइनस 1/x होल स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बल्कि इसकी जगह x माइनस 1/x की जगह 2a लिख सकते हैं और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। जबकि दूसरी तरफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लिखी हुई है, और वो क्या है, b स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 2, और ये x 1/x से कैंसिल 1 आ जाएगा यहाँ। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि b स्क्वायर को इधर ही रहने दें, 2 को शिफ्ट कर दें, तो 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर आ जाएगा। या इसको यूँ भी लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ की है इक्वालिटी की। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि फ्री फ्रॉम x वेरिएबल है, ठीक है। इसी के हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 3 अगर देखें तो इसमें x प्लस 1/x जो है वो 2a के बराबर है, और x क्यूब 1/x प्लस 1/x क्यूब जो है वो b क्यूब के बराबर। ये सेकंड मतलब जो है इक्वेशन है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। x प्लस 1/x का होल क्यूब का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जिसमें ये बराबर होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब,
ठीक है, प्लस 3 टाइम्स x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x, ठीक है। मैंने मतलब इसमें जो है a और b की फॉर्म में फार्मूला नहीं लिखा, बल्कि x की ही फॉर्म में लिख दिया, x और 1/x की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो 1 इक्वेशन के हिसाब से x प्लस 1/x की जगह 2a पुट किया जाएगा और इसका होल क्यूब लेंगे, और सेकंड इक्वेशन के हिसाब से जो x प्लस 1/x x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, इसकी जगह हम लिख देंगे b क्यूब। तो यहाँ पे b क्यूब आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जगह, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 यूज़ की हमने, और प्लस 3x 1/x से कैंसिल 3 आ जाएगा, इंटू x प्लस 1/x की जगह फिर इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे, 2a आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2a का होल क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब 8 इंटू a क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू b क्यूब प्लस 6a। तो ये वो इक्वेशन है, आप देखें, जो कि फ्री फ्रॉम जो है वो x वेरिएबल है। तो यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आपसे जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ, या यूँ भी कर सकते हैं कि क्यूब वाली टर्म हम एक तरफ को शिफ्ट कर लें, यानी जैसे 8a क्यूब माइनस b क्यूब एक तरफ आ गया इज इक्वल टू 6a, इसको आप इधर लिख दें तो भी ये ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल है एम स्क्वायर के, और दूसरी इक्वेशन है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, ये बराबर है b पावर 2 के, सॉरी 4 के। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, ठीक है, इस पे फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखें, इसमें हम ये बात जानते हैं कि अगर इसी का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लिया जाए, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, यानी इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का मैं फार्मूला बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ, जो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी के, ठीक है। तो a इसमें एक्स स्क्वायर और b इसमें 1/x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आएगा a का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो एक्स पावर 4, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो 1/x पावर 4, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ को दर्ज करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यूजिंग लिखेंगे इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 इक्वेशंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह m स्क्वायर आएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की जगह b पावर 4 लिखेंगे और प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 1, यहाँ चूँकि ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया था। m पावर 4 b पावर 4 के इधर शिफ्ट कर ले, माइनस हो जाएगी b पावर 4 और इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि फ्री फ्रॉम x वेरिएबल है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है इस क्वेश्चन का वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, इसमें दो इक्वेशंस गिवन है, एक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, और दूसरी है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल्स टू 0। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को किस तरह सिंप्लीफाई करना है, उसका तरीका ये कि आप इनके कोफिशिएंट्स को पहले लिखेंगे, यानी पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट x स्क्वायर का a है, x का b है और कांस्टेंट टर्म c है। फिर इसी को रिपीट करेंगे हम, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, देन x का, और देन कांस्टेंट टर्म। अब सेकंड इक्वेशन की बारी है, उसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट है p, फिर x का है q, कांस्टेंट है r, फिर p, फिर q और फिर r, ठीक है। अब इनको इस तरीके से हम लाइन लगा देंगे, ठीक है, और हम इसमें जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उसको यूज़ कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर ओवर, हम प्रोडक्ट लेंगे b का r से और q का c से, ठीक है। फिर इसको, ये जो एक फ्रैक्शन आई है इसको इक्वल रखेंगे x ओवर, अब c को p से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर माइनस किया जाएगा r और a के प्रोडक्ट से, यानी cp माइनस ra, यानी cp के प्रोडक्ट में से ra के प्रोडक्ट को माइनस किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो इसके बाद है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट हम 1 रख लेंगे, a को q से मल्टीप्लाई करेंगे और देन फिर p को b से, तो ये आ जाएगा। अब ये p है। अब हम ऐसा करेंगे कि रेशो वाइज, चूंकि ये तीनों रेशोज इक्वल हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ओवर बी आर माइनस क्यू सी, ये भी जो है इक्वल है 1 ओवर ए क्यू माइनस बी पी के, एंड इसी तरह एक्स ओवर सी पी माइनस आर ए, ये भी बराबर है किसके, 1 ओवर ए क्यू माइनस बी पी के, ठीक है। अब
दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए मैं सेपरेट करता हूँ इसे। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल आ रहा है बी आर माइनस क्यू सी डिवाइडेड बाय ए क्यू माइनस बी पी के। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं या 3 कह देते हैं। चलें इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। और इसी तरह से x, ये वाली अगर देखें तो x इज इक्वल टू आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय सी पी माइनस आर ए या ए आर ओवर ए क्यू माइनस बी पी। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे अगर हम ऊपर इस वाली इक्वेशन में x की इस वैल्यू को, तो यहाँ पर सी पी माइनस आर ए ओवर ए क्यू माइनस बी पी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, बी आर माइनस क्यू सी ओवर ए क्यू माइनस बी पी के। ठीक है, अब ये वाला जो डिवाइजर है इसके दो फैक्टर हैं, होल स्क्वायर है, तो सी पी माइनस आर ए या ए आर का होल स्क्वायर इधर ही रहेगा, और ये ए क्यू माइनस बी के साथ पी था, मैंने क्यू लिख दिया यहाँ पे गलती से, यहाँ पे पी है। ठीक है, बी पी है, ये इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये बी पी जो है ये इधर आ गया, इसका होल स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी आर माइनस क्यू सी। ठीक है, ओवर ए क्यू माइनस बी पी। अब ये होल स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, एक मतलब इसका फैक्टर इसके साथ। तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, इसको फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तक भी दुरुस्त है कि सी पी माइनस ए आर होल स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ए क्यू माइनस बी पी। ठीक है, इंटू बी आर माइनस क्यू सी। तो यहाँ तक भी अगर हम इसे लिख देते हैं तो ये एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिसमें मैं इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे जो है मैं डिस्कस करूँगा। इसमें वैसे ये भी किया जा सकता है कि इसको फर्दर अगर हम मज़ीद मतलब अगर और सॉल्व करें, ठीक है, तो चूँकि इसमें से एक्स वेरिएबल तो एलिमिनेट हो चुका हुआ है, हम और भी इसको स्क्वेयरिंग ओपन करके और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर जो एक जैसी टर्म्स हैं उन्हें कैंसिल करके भी मज़ीद इसको मतलब जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक भी अगर हमने लिख लिया तो ये एक्सेप्टेबल है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी हमें एक ऐसा रिलेशनशिप शो करना था जिसमें एक्स वेरिएबल शो नहीं हो रहा, तो ये ठीक है यहाँ तक भी। तो इस तरह से ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया।